अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड को, यूरो यूएसडी को, जीबीपी यूएसडी को, यूएसडी जेपीवाई को और बीटीसी को टेक्निकली एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को ताकि आप लोगों को भी एनालिसिस करने में कोई हेल्प हो सके। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गोल्ड से, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गोल्ड को और जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी या बीटीसी या यूएसडी जेपीवाई किसी का भी हम एनालिसिस करेंगे तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अपना ट्रेंड फाइंड करने के लिए और अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो यकीनन आपको ये बात नहीं पता होगी। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम डे ट्रेडर हैं और हम डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकें। अगर हम एक स्विंग ट्रेडर होते तो हम 4H टाइम फ्रेम में जाकर अपना ट्रेंड भी मालूम करते और अपने लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी फाइंड आउट करते। लेकिन क्योंकि हम डे ट्रेडर, हमने डेली 10 12 15 20 पिप्स का काम करना होता है, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम गोल्ड का आगाज़ करते हैं। ओके। ये वाकई गोल्ड एक बड़ी अजीबो-गरीब सी सिचुएशन में, अगर आप लोग गौर से देखें, गोल्ड प्रीवियसली गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड में तो था, लेकिन यहाँ आकर गोल्ड ने क्या मजाक करना शुरू कर दिया है। खैर, अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली चीज़ों को देखें ना यार, तो आपका, अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये हाई, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना और फिर ये हाई बना, और इस हाई को प्राइस अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई, यानी अप ट्रेंड में एक नया हाई बनाने की बजाय प्राइस ने आपका हायर लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, जब प्राइस ने आपका हायर लो ब्रेक कर दिया तो आपको पता है कि एक दफा की ब्रीच एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि प्राइस एक दफा आपका हायर लो ब्रेक करने के बाद वापस नया हायर हाई भी बना सकती है। ठीक है, लेकिन हमारा डाउन ट्रेंड कब कंफर्म होता है? जब प्राइस 1 2 एंड 3 मूव कंप्लीट कर दे आपका हायर लो ब्रेक करने के बाद। अब प्राइस ने यहां पर आपका हायर लो ब्रेक कर दिया, ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि 1 2 3 मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट भी कर दी। ठीक हो गया। तो अब मेरी नजर में तो प्राइस जो है वो अभी तक डाउन ट्रेंड में है। क्यों है? क्योंकि प्राइस ने फिर एक एक दफा वायलेशन की आपके लोअर हाई की और वापस एक नया लो लगा दिया। इसके बाद आप देखें, ये नया लो लगा दिया। तो अब प्राइस जब तक तो इस लेवल से नीचे नीचे है, आपको इस लेवल के आसपास, यानी ये जो एरिया बनता है तकरीबन 1848.30 डॉलर से लेके 1850.10 डॉलर आप कर लें। ठीक है, ये वाला जो जोन है, यहाँ से आपको सेल ही ढूंढनी है, बाय नहीं ढूंढनी। आज गोल्ड में सेलिंग उस वक्त तक आपने सेल ढूंढनी है जब तक ये जो अभी मैंने आपको जोन बताया, प्राइस इस जोन को 1850 से ऊपर क्लोज हो और फिर वापस इसको रीटेस्ट करने आए, प्राइस यहाँ से इससे ऊपर क्लोज हो फिर इसी जोन को रीटेस्ट करने आए, फिर बाय ढूंढनी है, बाय नहीं ढूंढनी। वरना आपने इस जोन में जब प्राइस जाए तो यहाँ से सेल ढूंढनी है यार, क्योंकि ये जो रीसेंट बिहेवियर है गोल्ड का, ये बता रहा है कि उसने ट्रेंड अपना चेंज कर लिया है। ठीक है, ये सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, जहां पर आपने थोड़े से 15 20 30 पिप्स लेने होते हैं। ठीक है, अगर कल को गोल्ड उठ के 1900 या 2000 पे चला जाए, आपने जी ये कैसा एनालिसिस किया था, मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ एक दिन के लिए एनालिसिस होता है भाई। जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में किया जाता है, उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ एक दिन है, 15-20 पिप्स लेने के लिए। कल को गोल्ड जाके ऊपर 2500 पे भी जा सकता है, हम फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ आज की एंट्री पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड में हमारे नजदीक सेल है, जीबीपी यूएसडी।
जीबीपी यूएसडी, ये क्या मजाक कर रहे हो भाई। अच्छा देखें, आप लोगों को पता है कि हमें इतना जूम आउट नहीं करना आता। मैंने आप लोगों को बता रखा हुआ है 100 से 150 या मैक्सिमम 200 कैंडल्स पीछे जाया करें अपना एनालिसिस करने के लिए, इससे ज्यादा पीछे मत जाया करें। लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े ना हमें कोई खास पिक्चर वाजिया क्योंकि नहीं हो रही। अच्छा, तो हम थोड़ा सा जूम आउट करके भी वैसे चीजों को देख सकते हैं, थोड़ा सा। तो खैर हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, आपको मेरा ख्याल है ये प्रीवियसली गोल्ड एक बड़ी रेंज में अपनी जिंदगी गुजारने के बाद इसने ये रेंज ब्रेक किया डाउनवर्ड साइड पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपकी रेंज ब्रेक होती है, आपको अच्छा भला पता है कि उस डायरेक्शन में प्राइस फिर मजीद कंटिन्यू करती है। तो हमें ये पता लगा कि ये सॉरी जीबीपी यूएसडी ने भी अपनी डाउनवर्ड साइड पे ब्रेक लिया है। तो हम अगर यहाँ पर इसको 1 2 एंड 3 मूव कंसीडर कर लें, तो जब तक तो प्राइस आपके इस जोन से ऊपर ऊपर नीचे नीचे ट्रेड कर रही है, जो एरिया बनता है 1.2070 से लेके 1.2090 के दरमियान, 1.2085 के दरमियान दरमियान 1.2070 से लेके 1.2085 डॉलर के दरमियान दरमियान जो आपका एरिया बनता है, जब तक प्राइस इससे नीचे है आपको सैलरी फाइंड करनी है। अब लेकिन करंट सिचुएशन में क्या किया जाए? करंट सिचुएशन में ये किया जा सकता है कि देखें, प्राइस आपके इस एरिया को काफी दफा रिस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है। और रिसेंटली इस एरिया को भी रिस्पेक्ट दे रही है। अगर आप गौर से देखें तो हो सकता है कि प्राइस इस एरिया को दोबारा ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आए और इसी जोन के आसपास आपको दोबारा यहां से बाय दे दे, अगर आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड लगाना चाहते हैं। वरना हमारा ट्रेंड डाउन है और हमें सेलिंग की रीजंस ढूंढनी है। सॉरी, अगर आप समझते हैं कि प्राइस वापस यहां तक जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, तो आप यहां से बाय ढूंढें। वरना आप क्या ढूंढें? आपको जहां कहीं भी अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई रेजिस्टेंस लेवल फील होती है, जैसे ये एक टॉप बना था, प्राइस ने इसको ही दूसरा टॉप बनाकर और यहां से रिजेक्शन ले ली, तो हो सकता है। और अगर आप गौर से देखें इस दूसरे टॉप के बाद, मतलब आपका बायस तो सेल है ना यार, आप सेलिंग की रीजन ढूंढ रहे हैं। तो आप कहते हैं यार ये डबल टॉप बन गया, यहाँ पर रिजेक्शन भी मिल गई, दूसरी सेलिंग कैंडल भी मिल रही है, तो मैं एंटर हो रहा हूँ। दिस इज प्योरली अप टू यू। हमें सेल ढूंढनी है, लेकिन कहाँ से ढूंढनी है? मैंने आपको बताया मैक्सिमम हमारा जो टारगेट है कि इस पॉइंट से ऊपर प्राइस नहीं जा सकती। अगर इससे ऊपर जाएगी तो हमारा ट्रेंड बाय हो जाएगा। फिलहाल हम बाय एंट्रीज नहीं ढूंढ रहे। चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी भी मोर लाइकली जीबीपी यूएसडी की तरह ही बिहेव कर रहा है। अगर आप इसको किसी तरह से 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो ये कि आप ये देखें कि यहाँ पर ये आपका लोअर हाई वाला एरिया बनता है, लोअर लो वाला सॉरी, और ये आपका लोअर हाई वाला। क्योंकि ये आपका प्रीवियस लोअर हाई था, ये आपका प्रीवियस लोअर लो था। और अगर मैं प्रीवियस लोअर लो के पास कोई एंट्री जोन बनाऊंगा, तो प्राइस अभी तक आप देखें इसी एंट्री जोन को रिस्पेक्ट दे रही है, जो कि 1.0535 और 1.0544 डॉलर के दरमियान दरमियान बनता है। प्राइस एक दफा आप देखें कि आपके लोअर हाई को यूरो यूएसडी में प्राइस ब्रेक कर चुकी है। और जब प्राइस आपके लोअर हाई को ब्रेक कर चुकी है, तो हमें बस क्या चाहिए? ये हमारी वन मूव है, ठीक है। यहां से हमें कोई 2 और 3 मूव चाहिए, टू भी हमें मिल गई, ठीक है। प्राइस 3 नहीं बना पा रही। जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करके एक 3 मूव बना देगी, तो हमारा ट्रेंड 15 मिनट में यूरो यूएसडी का अप हो जाएगा। तो यानी जब तक प्राइस इस लेवल से नीचे नीचे 1.0595 डॉलर से नीचे नीचे जब तक प्राइस ट्रेड हो रही है, हमारा ट्रेंड सेल ही है। और हम बाय कब करेंगे? जब प्राइस 1.0595 डॉलर को क्रॉस करे, इससे ऊपर जाए, इसका रीटेस्ट करे, यहाँ पर आपको कोई बाय रीजन दे, फिर आप बाय करेंगे, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में भी आपने क्या सिचुएशन थी वो देख लिया। अभी हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ।
यूएसडी जेपीवाई जो था वो प्रीवियसली एक क्लियर डाउन ट्रेंड में था 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और अगर मैं थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ये हमारा पुल बैक नहीं है, ये हमारा पुल बैक नहीं है, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर के तौर पे आप इसको ले ज़रूर सकते हैं, बट ये आपका लोअर लो लोअर हाई नहीं बनेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊं और इसके बाद प्राइस ने यहाँ इसको ब्रेक किया है, तो मैं यहाँ अगर ये लो बनाऊं और ये हाई बनाऊं और ये लो पूरा बनाऊं, अब आप ये देखें कि हमारा रीसेंट जो लो बनता है यूएसडी जेपीवाई में, वो ये वाला लेवल बनता है जो कि 130.60 डॉलर के आसपास है। और जो हमारा लोअर हाई बनता है वो इस लेवल से लेके 130.99 डॉलर से लेके 131.36 डॉलर, बहुत बड़ा जोन बन जाता है। लेकिन एक टेक्निकल बात आपको मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि प्राइस इस जोन से ऊपर, यहाँ पर प्राइस की ये आखिरी दफा क्लोजिंग हुई थी, इसके बाद प्राइस अपने आप को रिपीटेडली इस लाइन से ऊपर क्लोज कर रही, यानी इस वीक एरिया के अंदर अंदर प्राइस अपने आप को क्लोज कर रही ही है। तो दिस इज मोर लाइकली कि प्राइस जो है वो इस जोन को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी और फिर आपको इसके रीटेस्ट पे बाय करना चाहिए। दिस इज मोर लाइकली। लेकिन सो फार वो यूएसडी जेपीवाई जो है वो शदीद सेलिंग प्रेशर में है और इसमें कोई बाय मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ये हमारा मोस्ट रीसेंट लोअर हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हमें इसमें बाय नहीं ढूंढनी चाहिए। लेट्स गो टू बीटीसी। ओके, बीटीसी बीटीसी बीटीसी। अच्छा देखें, मोस्ट रीसेंट बिहेवियर प्राइस का क्या है कि प्राइस जो है, अगर मैं यहाँ से ऐसे करके, और ये हमारा हाई है। अब आप लोग सोचेंगे ये हमारा, मैंने इसको एज ए पुल बैक क्यों नहीं लिया भाई, ये पुल बैक है ही नहीं तो इसको कैसे लूँगा मैं। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा एक पुल बैक है। तो रीसेंट हायर लो हमारा ये एरिया बनता है जो 16,550 डॉलर से लेके 16,570 डॉलर के दरमियान दरमियान हमारा ये हमारा हायर लो बनता है। जब तक प्राइस इससे ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही है, जब तक प्राइस इस जोन से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक, तो हम बाय ही ढूंढेंगे क्योंकि प्राइस हमारी बाय में चल रही है। और जो मोस्ट रीसेंट हमारी सपोर्ट है वो यही एरिया बनता है। कौन सा एरिया? जो हमारा अभी अभी प्राइस ने हाई ब्रेक किया, हमारा रीसेंट हाई तो ये था और ये ब्रेक किया और ये नया हाई बन गया। क्या मैंने ये हायर लो ठीक बनाया है? वीडियो पॉज करके जल्दी से बताएं। जबरदस्त, एक्सीलेंट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने कहा होगा कि नहीं रियाज साहब, एक ही चवल मारिए। तो भाई मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि ट्रेंड कैसे निकालना है। और ये आपका रीसेंट हाई था, इस हाई को ब्रेक करके प्राइस ने नया हाई जब बनाया, तो अब हमें अपना हायर लो शिफ्ट करके एक नए हायर लो पर लेकर जाना है। मैं जान जान के आप लोगों के साथ इस तरह की हरकतें करूंगा, आप लोगों का एक टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि आप लोग मुझे टेस्ट तो देते नहीं है यार, मैं क्या करूं। आपका हायर लो अब ये वाला लेवल बनता है दोस्तों। मैं वैसे आप लोगों के लिए ना हाल ही में आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वर्कशॉप का इंतज़ाम कर रहा हूं, जहां पे आप लोग, देखो भाई फ्री नहीं होगी, मुझे फ्री फ्री ना मेरे कानों में डाला करें। आप इस मार्केट से अरबों डॉलर कमाना चाहते हैं और जब आपको कुछ सीखने की बारी आती है तो आप कहते हैं फ्री में करा दें। यार फ्री में इतना कुछ दे रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं भाई, फ्री में अगर आपको सारा कुछ देता रहूंगा तो अल्लाह के बंदे मैं भूखा मरूं, मैं क्या करूंगा। आप लोग मुझसे खुद रोजी कमाने के तरीके सीखना चाहते हैं और मुझसे मेरी रोजी छीनना चाहते हैं। किस किस्म की मोहब्बत है आप लोगों की यार। खैर एनीवे, आप लोगों के लिए मैं प्रॉपर एक वर्कशॉप का इंतज़ाम कर रहा हूँ यहाँ लाहौर में। हम जो हमारी एकेडमी है वहाँ पर आप लोगों ने मुझसे जो सीखा है, सीखने के बाद अगर आप लोग अपने आप को फाइन ट्यून करना चाहते हैं कि यार
हम रियाज साहब के पास बैठकर और अपने जोन्स बनाना चाहते हैं, अपनी एंट्रीज निकालना चाहते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी एंट्री सही निकली या नहीं निकली। तो हफ्ते हफ्ते के लिए आप लोग मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। ये एक पेड वर्कशॉप होगी। इसकी फ़ीस मैं अनकरीब इंशाल्लाह अनाउंस कर दूंगा, थोड़ी रखूंगा ताकि आप लोग बियर कर सकें। लेकिन मैं पहले बता दूं, ये फ़ीस कहीं ना कहीं 50 से 100 डॉलर के दरमियान होगी, ठीक है। तो आप लोग एक हफ्ता मेरे पास आकर बैठ सकते हैं और मेरे पास आकर बैठ के ट्रेडिंग निकालेंगे। आप लोग ट्रेड्स निकालेंगे, अपनी गलतियां मुझसे सुधरवाएंगे। मैं आप लोगों की एंट्रीज को फाइन ट्यून करूंगा, आप लोगों के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को फाइन ट्यून करूंगा, और आप लोगों को जब तक आप लोग एक हफ्ता एक बंदे को मिलेगा सिर्फ, जब तक आप लोग प्रॉपरली अपनी ट्रेड एंट्रीज निकालने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक मैं एक हफ्ता आप लोगों के कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बहरहाल यूएसडी जेपीवाई का, सॉरी बीटीसी का एनालिसिस था कि ये हमारा जो जोन है 16,606 से लेके 16,630 डॉलर के दरमियान दरमियान, इस जोन में जब तक प्राइस इससे ऊपर है, आप बाय ही ढूंढेंगे, बाय में ही रहेंगे। और मोस्ट जो नियरेस्ट आपके लिए सपोर्ट लेवल है वो ये वाला जोन है, जो मैंने अभी शायद आपको बता दिया या नहीं बताया, $16,744 से लेके $16,775 के दरमियान दरमियान। लेट द प्राइस कम बैक इनटू दिस जोन एंड वेट फॉर एनी बाय कंफर्मेशन हेयर। जैसे ही आपको यहाँ पर कोई बाय कंफर्मेशन यहाँ पर मिलती है, देन फाइंड योर लॉन्ग पोजीशन हेयर। तो बीटीसी में तो मैं लॉन्ग हूँ फिलहाल, बीटीसी में मैं सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। ये था हमारा आज का एनालिसिस। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट ऐसे ही करेगी जैसे मैंने आपको कहा है, लेकिन मैं जो देख सकता था, जो समझ सकता था, मैंने अपना एनालिसिस आपको दे दिया। आपने ट्रेड मेरे एनालिसिस पे लगानी है, ये प्योरली आपका डिसीजन होगा, प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। ये किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया कि मुझे लगता है कि प्राइस ऐसे कर सकती है, ठीक है। तो पंजाबी में कहते हैं ना, मेरा जिम्मा तोश पोश तो मेरा कोई जिम्मा नहीं है भाई, जिम्मा आपका है। मैंने सिर्फ एनालिसिस किया, मेरे एनालिसिस की रोशनी में आप लोग अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।